अगर आप 2024 में सोलर पैनल इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सोलर सब्सिडी पर। सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी मिलती है, इज इट ट्रू? जी हाँ, बिल्कुल मिलती है, बट इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो आपको ये सब्सिडी जरूर मिलेगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किसको ये सब्सिडी कितनी मिलती है, किसे मिलती है, कैसे मिलती है, कितने दिनों में मिलती है और इसके लिए कैसे अप्लाई करें। इन सब जानकारियों के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं सब्सिडी स्कीम। सोलर सब्सिडी स्कीम प्रोवाइड करने का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और पूरे इंडिया में एक ही स्कीम है जिसका नाम है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। अब इसमें सब्सिडी अमाउंट डायरेक्टली कस्टमर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम को इंटरवल्स पे बढ़ाती रहती है और करेंटली 2024 की सब्सिडी स्कीम का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आप सबने इस स्कीम का नाम सुन रखा होगा क्योंकि टीवी एड्स, न्यूज़पेपर सब जगह पर इसका प्रमोशन किया जाता है। अब नाम सुन करके आपको ये लग रहा होगा कि ये मुफ्त में आपके घर पर बिजली देगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको खुद के पैसे से ही घर पे सोलर पैनल लगवाना होगा। अब गवर्नमेंट एज ए सब्सिडी आपको कुछ हेल्प करने वाली है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि योजना के नाम में मुफ्त का मतलब क्या है, तो आपको बता दें कि योजना में जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो फ्री बन के आपको मिलने वाली है। तो अगर आपने घर पे सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आपको इस योजना के थ्रू सब्सिडी मिलेगी। और हाँ, आपको बता दें कि इसके साथ ही कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो इसके अलावा भी सब्सिडी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी। तो आइए अब जान लेते हैं कि ये सब्सिडी मिलेगी किसको। गवर्नमेंट की दो कंडीशंस है और अगर आप इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो ही आपको ये सब्सिडी मिलेगी। ध्यान रखें कि अगर कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो पहली कंडीशन है कि आप अगर सोलर पैनल अपने घर पर लगवाते हैं तो ही आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ये सोलर पैनल अपने हॉस्पिटल, घर, शॉप या कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग जैसे कि फैक्ट्री या फिर हॉस्पिटल पे लगाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है सब्सिडी के लिए। सो इन शॉर्ट, अगर आपके पास डोमेस्टिक कनेक्शन है तो ही आप सोलर पैनल लगवा सकते हैं और अगर आपके पास कोई भी कमर्शियल कनेक्शन या फिर इंडस्ट्रियल कनेक्शन है तो फिर आप ये सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कंडीशन 2, आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तभी आपको सब्सिडी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। यानी अगर आप बैटरी के साथ लगवाते हैं या ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं या फिर हाइब्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, पहली डोमेस्टिक कनेक्शन और दूसरी ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉलेशन पे ही ये सब्सिडी मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स अपडेट करती रहती है और उसी स्कीम के अकॉर्डिंग सब्सिडी अमाउंट चेंज होता रहता है। आपको बता दें कि पहले जो भी सब्सिडी मिलती थी वो परसेंटेज बेसिस पे मिला करती थी, यानी 20 से 30% के बीच। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सब्सिडी मिलती है एकदम फिक्स्ड अमाउंट की। अभी की जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका एवरेज मंथली इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन यूनिट्स के अंदर 0 से 150 के बीच है और सूटेबल रूफटॉप सोलर प्लांट कैपेसिटी अगर 1 to 2 किलोवाट है तो आपको जो सब्सिडी सपोर्ट मिलता है वो 30,000 से 60,000 के बीच में वेरी करता है। वहीं अगर आपकी मंथली कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 150 से 300 यूनिट्स के बीच है तो आपको जो सब्सिडी सपोर्ट मिलता है वो मिलता है 60,000 से 78,000 तक का। एंड जो मैक्सिमम सब्सिडी इसमें जो मिलेगी वो है 78,000 की, लेकिन जिसके अंदर ये है कि कंडीशन है कि अगर इसमें आपका जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 300 यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए एंड जो सूटेबल रूफटॉप सोलर प्लांट कैपेसिटी है वो 3 kW यानी 3 किलोवाट से ज़्यादा की होनी चाहिए, तभी आपको जो मैक्सिमम सब्सिडी सपोर्ट है 78,000 का आपको मिलेगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि ये सब्सिडी मिलती कैसे है।
सब्सिडी लेने के लिए एक प्रोसेस है जो गवर्नमेंट पोर्टल से होगा। इस पोर्टल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो है रजिस्टर योरसेल्फ एज कंज्यूमर ऑन नेशनल पोर्टल। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल पे आपको सोलर रूफ के लिए अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने के बाद 5 से 10 दिनों के अंदर आपको एनओसी मिलेगी डिस्कॉम की तरफ से। और एनओसी मिलते ही आप रजिस्टर्ड वेंडर से सोलर सिस्टम को या सोलर पैनल को अपने घर पर इंस्टॉल करवा लें। अब सिस्टम लगवाने के बाद सिस्टम की फोटोग्राफ, सिस्टम का जो भी बिल है वो और आपकी बैंक डिटेल्स यानी कि कैंसिल चेक आपको इसी पोर्टल पर अपलोड करना होगा और यहाँ ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको आपका सब्सिडी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और हाँ, अब आती है एक जरूरी बात, आप जिस भी रजिस्टर्ड वेंडर से ये पैनल इंस्टॉल कराएंगे, इंस्टॉलेशन कराएंगे, वो खुद ही आपके बिहाफ पे ये प्रोसेस कर देगा। ध्यान रहे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आप रजिस्टर्ड वेंडर से ही सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन कराएं, नहीं तो आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात आती है आप कौन सा पैनल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम आपको गुड न्यूज देने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई बैरियर नहीं है। आप कोई भी टेक इसमें यूज कर सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई भी पैनल यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो भी पैनल आप यूज करोगे वो DCR पैनल ही होना चाहिए, यानी कि पूरी तरह इंडिया में ही बना हुआ होना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि इसे यूज करते हैं सब्सिडी एलिजिबिलिटी के लिए। अब DCR पैनल्स नॉन DCR पैनल से थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में पैनल प्रोडक्शन की कैपेसिटी थोड़ी कम है और डिमांड ज्यादा, एंड दैट्स व्हाई पैसे उसके थोड़े ज्यादा रहते हैं। आप लोग नेशनल पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपने एरिया में अप्रूव्ड वेंडर कैसे सर्च करें, अगर इस पे भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में डालें। और हाँ, जल्द ही नया वीडियो लाएंगे इसकी डिटेल जानकारी के साथ। तो इसलिए आज ही सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए और शेयर करें ये ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो बाकी अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, जिसको भी इसकी नीड है और सोलर पैनल इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं। थैंक यू।